जी, तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारी पहली मेहंदी क्लास है, जैसे कि आप लोगों ने सामने देख लिया होगा। तो आज हम टाइप ऑफ ब्रेड सीखेंगे, लाइनिंग लगाना सीखेंगे। तो आप सब मेरी तरह ही ऐसे पेपर और पेज और मेहंदी, मेरी रिकमेंडेड तो मेहंदी ही है, पर अगर आपके पास अभी मेहंदी मौजूद नहीं है तो आप पेन लेकर बैठ जाएं। तो फिर हम क्लास का स्टार्ट करते हैं। जी, तो गाइस इधर हमने छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए हैं और इसके अंदर हम ये लाइनिंग लगाना सीखेंगे। तो यहाँ पर मेरी कौन मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, क्योंकि ये मैंने ख़ुद बनाई थी, कौन मैंने अभी बाज़ार से नहीं खरीदी थी। तो यहाँ पर मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से लाइनिंग में मेरी कौन मुझे थोड़ा सा तंग कर रही थी। पर आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप या तो ख़ुद बना सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए तो आप बना लें। अगर आपसे नहीं बनती तो आप बाहर से कुछ सस्ती सी ले लें, पर आप प्रैक्टिस के लिए कोन ही यूज़ करें, ताकि आपका हाथ पेन के बजाय कोन पर ही बैठ जाए। तो यहाँ हमने ये वाली लाइनिंग लगाई है पतली पतली, जिससे हम स्ट्रेट लाइन लगाना सीखेंगे। मेरी यहाँ पर लाइनिंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, क्योंकि मेरा हाथ ख़राब हो रहा था मेरी कोन की वजह से। अदरवाइज़ मैं बहुत प्यारी लाइन लगा लेती। जी, तो यहाँ पर हमारी ये लाइनिंग्स कंप्लीट हो चुकी थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ये लाइनिंग को परफेक्शन से ही बनाना है। तो अभी हम अपनी सेकंड बॉक्स की तरफ टर्न करेंगे और वहाँ पर इसके ऑपोजिट लाइनिंग्स लगाएंगे। जैसे अभी मैं लगाऊंगी और लगाकर आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमने ऑपोजिट तरीके से लाइनिंग लगानी है। वहाँ पर हमने लीनियर लगाई थी, यहाँ पर हम वर्टिकल लगाएंगे। ये कोन भी मैंने ख़ुद बनाई थी, जैसे कि आप देख रहे हैं। थोड़ी सी ख़राब बनी है, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो ख़ुद ही मैंने बनाई है ये कोन। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने बनाई है। इसका स्टेन इतना डार्क नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने बनाई है। तो यहाँ हमारी ये लाइनिंग भी कंप्लीट हो चुकी थी। तो अब हम इस बॉक्स की तरफ टर्न करेंगे और इस बॉक्स में हम एक कॉर्नर से लाइनिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे इसकी लाइनिंग और राइट कॉर्नर के सेकंड लास्ट पर ख़त्म कर देंगे। जी, तो यहाँ हमारी ये लास्ट लाइन भी लग गई हैं और अभी हम इसको आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारे ये बॉक्सेस लग रहे हैं। आई एम सो सॉरी, मेरे पास मोबाइल स्टैंड नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको दिखाना यहाँ से भूल गई। तो वहाँ पर मेरी लाइनिंग थोड़ी ख़राब हो गई थी और इस वजह से मैं बहुत जूम कर चुकी थी। तो अभी आप देखिए हमारे चारों बॉक्सेस कितने खूबसूरत लग रहे हैं और हमारे लास्ट दो बॉक्सेस रह गए हैं और अब उसको हम फिलिंग के साथ फिल करके आपको दिखाएंगे। पहले आप इसी तरीके से सिंपल लाइनिंग इसमें अप्लाई करते हैं। जब आपका हाथ रवा हो जाएगा तो फिर आपके हाथ में स्पीड भी आ जाएगी। एक दफ़ा आपका हाथ एक डिज़ाइन पर बैठ गया तो आप आराम से स्पीड में भी वो लाइनिंग लगा सकेंगे, लाइनिंग हो या डिज़ाइन हो। बट किसी भी काम को छोड़ देने से वो काम ख़राब हो जाता है।
अगर आप रोज़ करते रहेंगे तो आपके हाथ में उस चीज़ की स्पीड आ जाएगी खुद ब खुद। और स्पीड के साथ आपने परफेक्शन का, फिनिशिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अभी देखिए मैंने इस बॉक्स को कितनी स्पीड में फिल कर लिया है, क्योंकि वो वाले बॉक्सेस बनाते बनाते मेरे हाथ में परफेक्शन आई और इसमें और उसमें फ़र्क आया। उस टाइम मेरी कौन भी थोड़े तंग कर रही थी और अभी मेरी कौन मुझे बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसके अंदर फिलिंग कर देंगे। आपने एक ही जगह रख कर उसको थोड़ा प्रेस रखना है तो और दबा देना है अपनी कोन को, तो वो आपकी लाइन खुद ही फिल हो जाएगी। फिर आपने इसको छोड़कर इसको फिल करना है इस तरह से। एक ही जगह आपने अपनी कोन रखनी है, ये इस तरह फिल हो जाएगा। अगर आप लाइनिंग लगा कर फिलिंग करेंगे तो आपकी फिनिशिंग, आप कहीं पे भी लाइनिंग लगा कर उसके अंदर फिलिंग करेंगे तो आपकी फिनिशिंग बहुत खूबसूरत आएगी। बहुत लोग सीधी सीधी लाइनिंग भी फिनिश कर देते हैं, थिक लाइन लगा लेते हैं, पर अगर आप इस तरह डबल लाइन लगा कर उसके अंदर से फिलिंग करेंगे तो आपकी इस फिलिंग में बहुत प्यारी फिनिशिंग आएगी और आपकी फिनिशिंग ख़राब भी नहीं होगी, अच्छे तरीके से वो फिल हो जाएगी। इस तरीके से आपने थोड़ी अपनी कोन को दबा कर रखना है और आपकी लाइन खुद ही फिल हो जाएगी। देखिए इन लाइनिंग्स में कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है। हमने डबल लाइनिंग करके फिर उसके अंदर फिलिंग की है, तो इसमें कितनी खूबसूरत फिनिशिंग आई, आप खुद इस चीज़ को देख सकते हैं। सेम प्रोसेस अभी हम इस वाली लाइनिंग का यहाँ पर अप्लाई करेंगे विथ फिलिंग। आपकी लाइन अगर टूट जाए तो आपने इस चीज़ को इतना सर पे नहीं उठाना है। जब आपका हाथ जल जाएगा, ये लाइन तब भी टूटती है जब आपकी कॉर्न में प्रॉब्लम हो, उसका फ्लो अच्छा ना हो और या तो वो ख़त्म हो रही हो, इस वजह से लाइनिंग बीच में टूट जाती है। तो आपने इससे डिसअपॉइंट नहीं होना, आप अपना फ्लो बराबर रखना, कोशिश करना वो वाली कॉर्न लेना जो अच्छे तरीके से चल रही हो। मैंने दरअसल ख़ुद बनाई है तो मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने हमेशा बाहर से लेकर यूज़ की है। अभी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ख़ुद बनाकर यूज़ करने का। तो एक बार पहले भी बनाया, वो मेरी अच्छी नहीं बनी। ये दूसरी दफ़ा बनाया इसको तो थोड़ा सा तंग कर रही है। आप अगर बाज़ार से कौन लेंगे तो वो ठीक ही होगी, आप देख कर लेना जिसका फ़्लो अच्छा हो, अब वो कौन लेना। और उसके साथ और कौन के साथ प्रैक्टिस करने का बहुत फ़ायदा होता है, जहाँ से आप पेंसिल से भी आप कर सकते हैं, पर पेंसिल के साथ करने से ये होगा कि आपको उसको किस टाइम ज़्यादा थिक निकालना है, कम निकालना है, उसमें आपको इश्यू होगा। तो इसलिए आप जब मेहंदी यूज़ करेंगे तो आपकी इस तरह की जो फिलिंग मैं कर रही हूँ, ये आपको पेन से बहुत, तो इस तरह की फिलिंग का पेन से बहुत टाइम लगेगा। पेन को एज अ कलर यूज़ करना पड़ता है, तो ये वो टाइम लेता है। तो अगर आप मेहंदी का यूज़ करेंगी तो आपकी ये वाली जो फीलिंग है ये बहुत क्लियरली और जल्दी हो जाएगी। इसलिए जब आप प्रैक्टिस भी करो तो आप कोशिश करो कि आप मेहंदी ही यूज़ करो, भले सस्ती वाली यूज़ कर लो, लेकर कोई सस्ती जो बिल्कुल 50 रुपए की मिल जाए, उससे आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो। जिसका स्टेन ना हो ख़ास, बस हाँ उसका फ्लो अच्छा होना चाहिए। हर चीज़ मेहंदी के फ्लो पर डिपेंड करती है। अगर उसका फ्लो अच्छा होगा
तो आपका हाथ रुकेगा नहीं और आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि हमारी लाइन टूट रही है या कोई और मसला है। ये लाइन मेरे से थोड़ी सीक्वेंस में मोटी हो गई है, इसलिए मुझे इसको इस तरह फिल करना पड़ रहा है जी। तो ये हमारी आज की सेकंड क्लास थी। अगली क्लास में हम और ग्रेड्स बनाना सीखेंगे। जब तक हमारे टोटल ग्रेड्स पूरे नहीं हो जाते उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। ओके, तो अल्लाह हाफिज़।